देखिए अब हम उपयोग के जो दो भेद हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, उनमें से ज्ञानोपयोग का स्वरूप समझेंगे और इसका वर्णन 41वीं गाथा में किया गया है। ठीक है, तो 41वीं गाथा का पाठ हम करेंगे, का वाचन करेंगे, सीखेंगे और अर्थ करेंगे। अभिणी आभिणी सुदोधि मण, यहां तक। आभिणी सुदोधि मण, केवलाणि नाणि पंचभेयाणि, केवलाणि नाणि पंचभेयाणि, कुमदिसुद विभंगाणि, कुमदिसुद विभंगाणि, यतीर्णि यतीर्णि नाणेहिं संयुत्ते, यतीर्णि विनाणेहिं संयुत्ते, आभिणि आभिणि सुदोधिमण, केवलाणि नाणानि पंचभेयाणि, कुमदिसुद विभंगाणि, या तक लेंगे। तीर्णि विनाणेहिं संयुत्ते, अभी आभिणी, आभिणी यहां पर मति ज्ञान का ये दूसरा नाम लिखा है। अभी निबोध भी कहते हैं ना, इसलिए आभिणी ये मति ज्ञान का दूसरा नाम है, ये पर्यायवाची। तो आभिणी अर्थात मति, सुध दूसरा सुध, श्रुत, श्रुत, अधि अधि अधिगम अवधि ज्ञान, मण मन परे ज्ञान, केवलाणी और केवल 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 ज्ञान। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये बहुवचन का प्रयोग है, इसलिए ये केवलाणी ऐसा लिखा है। क्यों नाणाणी, यहां भी नाणम नाणे नाणाणी बहुवचन है ये। तो और पंचभेयाणी, ये 5 भेद हैं, 5 भेदों से सहित है ज्ञान, इन 5 भेदों से सहित है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग की वो तो है, मति श्रुतावधि मन पर केवलाणी ज्ञानम, केवलानी ज्ञानम। ठीक है, तो यहां भी मति श्रुत अवधि मन पर्यय और केवल, ये 5 भेद वाला ज्ञान है, अर्थात ज्ञानोपयोग है। तो 5 ही हैं कि और भी हैं? क्योंकि द्रव्य संग्रह में तो 8 बताए थे, तो यहां 8 बताए थे, इसीलिए वहां भी 8 बताए। ठीक है, भले हमने द्रव्य संग्रह पहले पढ़ा है, पंचाशी का संग्रह बाद में पढ़ा है, लेकिन पंचाशी का संग्रह में 8 हैं, इसलिए वहां भी 8 हैं। जब कौन से हैं 3 और तत्वार सूत्र में भी आए हैं। ठीक है, कुमदी श्रुत विभंगाणी, कु दोनों में लगेगा, कुमति और कुश्रुत और विभंगाणी। ठीक है, विभंग ये 3 ज्ञानों में लगा, कुमति, कुश्रुत और विभंग। विभंग को कु अवधि भी कहते हैं, कु अवधि। ठीक है, ये तीर्णि, ये 3 भी नाणेहिम संयुक्तो, ज्ञान इन तीनों से भी सहित है। तो कितने हो गए? 8 हो गए, नाणम 8व्यपम। ठीक है, ये ज्ञान 8 प्रकार के हो गए, ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का। और सरल गाथा है, कोई कठिन तो है ही नहीं। अब देखिए यहां अन्वयार्थ, ज्ञान और दर्शन से संयुक्त, ये तो 40वीं गाथा। देखिए यहां नीचे ये 41वीं गाथा का अन्वयार्थ है। आभिनिबोधिक अर्थात मति लिखा है, श्रुत अवधि मन पर्यय और केवल,
इस प्रकार ज्ञान के 5 भेद हैं और कुमति, कुश्रुत और विभंग, यह तीन भी ज्ञान के साथ संयुक्त किए गए हैं। ज्ञान के साथ इनको भी जोड़ा गया है ना। इस प्रकार ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। सम्यक ज्ञान के प्रकरण में तो ज्ञान के 5 ही भेद बताएंगे, क्योंकि ये 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान है ऊपर जो लिखे। उसके बाद जो 3 ज्ञान हैं मिथ्या दृष्टि के, ये तीनों ज्ञान मिथ्या ज्ञान होते हैं, मिथ्या रूप होते हैं। तो उनका नाम कुमति, कुश्रुत और कुअवधि अथवा विभंग, ये 3 नाम होते हैं। ये वही 3 ज्ञान मिथ्या दृष्टि के मिथ्या रूप होते हैं और सम्यक दृष्टि के सम्यक रूप होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको भी उसमें जोड़ लिया गया है, तो फिर 8 हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ टीका भी सरल है। यह ज्ञानोपयोग के भेदों के नाम और स्वरूप का कथन है। वहां आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान, इस प्रकार ज्ञानोपयोग के भेदों के नाम का कथन है। अब इसको समझाते हैं। ऐसे हमने द्रव्य संग्रह जी में भी समझा, उसके पहले उसके बाद छेड़हरा में भी समझा, ठीक है ना। ऐसे वीतराग विज्ञान आदि, और अभी हमने जो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का स्वाध्याय किया था उसमें भी समझा। तो ये कथन आपको जल्दी समझ में आएगा। यहां पर बताया है, अब उनके स्वरूप का कथन किया जाता है। आत्मा वास्तव में अनंत सर्व आत्म प्रदेशों में व्यापक विशुद्ध ज्ञान सामान्य स्वरूप है। वह आत्मा वास्तव में अनादि ज्ञानावरण कर्म से आच्छादित प्रदेश वाला वर्तता हुआ। देखना, पहले तो स्वभाव बता दिया कि जीव का स्वभाव कैसा है, कि आत्मा वास्तव में अर्थात यथार्थ में स्वाभाविक रूप से कैसा है कि अनंत सर्व आत्म प्रदेशों में व्यापक विशुद्ध ज्ञान सामान्य स्वरूप है। ज्ञान सामान्य, ज्ञान गुण से संपन्न है। ठीक है, ज्ञान सामान्य पूरे आत्मा में विद्यमान है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानोपयोग मय है। लेकिन ज्ञानोपयोग की जो पर्याय होती है, ज्ञान गुण की जो पर्याय होती है, वो ज्ञान गुण की पर्याय कैसी हो रही है कि उसमें कम विकास हो रहा है कि ज्यादा विकास हो रहा है कि पूरा विकास हो रहा है, कि वो ज्ञान गुण की पर्याय मिथ्या दर्शन से सहित है, मिथ्या श्रद्धांत से सहित है कि रहित है। इस सब के कारण ये 8 भेद पर्याय के पड़ जाते हैं। ये पर्याय के भेद हैं ज्ञान गुण की, ज्ञान गुण के भेद नहीं है। ये ज्ञान गुण की जो पर्याय है उसके भेद हैं। ज्ञान सामान्य तो पूरे आत्मा में विद्यमान है, व्यापक है, ज्ञानमयी है आत्मा। ठीक है, उस ज्ञान गुण की जो प्रति समय पर्याय होती हैं उनके 8 प्रकार बताए। तो क्या हो रहा है, कैसे प्रकार हो जाते हैं ये, कि वास्तव में अनादि ज्ञानावरण कर्म से आच्छादित प्रदेश वाला वर्तता हुआ, कि अनादिकाल से ही ज्ञानावरणादि कर्मों से आच्छादित है, ढका हुआ है। अर्थात ज्ञानावरण आदि कर्म जीव के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाय हैं और उनका उदय आने पर जीव के ज्ञानादिक पर उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ठीक है, और उसके कारण से जीव ज्ञान आदि रूप पूर्ण विकसित परिणमन नहीं कर पाता है। या ऐसा कहें कि जब ज्ञानादि रूप जीव परिणमन नहीं करता है तो इन कर्मों का उदय भी उस समय देखा जाता है। उपादान से भी देख सकते हैं, निमित्त से भी देख सकते हैं, दोनों तरफ का कथन है जिनागम में। तो देखिए,
कि जब ऐसा होता है, ज्ञानावरणादि कर्मों से आच्छादित होता है जीव, तो फिर क्या क्या होता है कि उस प्रकार के अर्थात मति ज्ञान के आवरण के क्षयोपशम से, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और इंद्रिय मन के अवलंबन से, इंद्रिय और मन का निमित्त भी होना चाहिए, मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी होना चाहिए, मूर्त अमूर्त द्रव्य का विकल रूप से विशेषतः अवबोधन करता है, वह आविनिबोधिक ज्ञान है। क्या? मूर्त अमूर्त द्रव्य का। ऐसे ये यहां पर मति ज्ञान की चर्चा की है ना, तो 5 इंद्रिय और मन, ये सभी निमित्त की बात की है, सामान्य कथन है ये। इसलिए मूर्त अमूर्त द्रव्य को ग्रहण करता है विकल रूप से, एक देश रूप से, आंशिक, थोड़ा सा, जितना उघाड़ है ज्ञान का, जितना ज्ञान खिला है, उस ज्ञान से उतना ही पदार्थों को जान पाता है। ठीक है? तो यहां मूर्त और अमूर्त द्रव्यों को क्यों लिखा? क्योंकि मति ज्ञान का जो स्वरूप है वह तो मूर्त अमूर्त द्रव्यों को ग्रहण करने का है। लेकिन अब देखना, 5 इंद्रियों के निमित्त से जानेगा तब तो केवल मूर्त द्रव्य को ही ग्रहण कर पाएगा, और एक मन से जानेगा, मन के निमित्त से जब पदार्थों को जानेगा तो मूर्त और अमूर्त दोनों को विषय करेगा। और सामान्य कथन यहां किया तो मति ज्ञान तो दोनों को ही जानेगा, मूर्त को भी और अमूर्त को भी। ये अवलंबन की अपेक्षा भेद हो गया, लेकिन वास्तव में मति ज्ञान तो जो है वो तो मूर्त और अमूर्त दोनों को ही विषय करता है। ठीक है? इस प्रकार मति ज्ञान की परिभाषा हुई, जिसको दूसरा नाम क्या दिया? अभिनिबोधिक ज्ञान, क्योंकि वो अभिनिबोध करता है। अभिनिबोध का अर्थ है ज्ञान, जानना। और कैसा अभिनिबोध करता है कि वो इस तरह से, यहां पर जो लिखा है, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और इंद्रिय मन के अवलंबन से मूर्त अमूर्त द्रव्य का विकल रूप से, अर्थात आंशिक रूप से, अपूर्ण रूप से, और विशेषतः मतलब विशेषता अवबोधन करता है, अर्थात पदार्थों को भिन्न भिन्न जानता है, वह आविनिबोधक मति ज्ञान है। क्योंकि अवबोधन वह ज्ञान का भी पर्यायवाची है। यहां मति ज्ञान की बात हुई। अब दूसरा, ये मति ज्ञान में ये जो भी आपने लिया विशेषता, तो ये भेद रूप में ही लेंगे क्या इसको? ये और भी कुछ विशेष है? यहाँ विशेष का अर्थ क्या होता है? ये ज्ञान का स्वरूप है सविकल्प जानना, साकार जानना, भेद सहित जानना। भेद सहित का मतलब ये है कि जैसे हमने जाना ये ग्रंथ है, तो ग्रंथ है का मतलब ये है कि वो टेबल नहीं है, वो कंप्यूटर नहीं है, वो आदमी नहीं है, वो ग्रंथ है। तो ग्रंथ जानते ही इसका मतलब वो अन्य से भिन्न है, ऐसा जानने का स्वभाव ज्ञान का है। ऐसे भेद वाला नहीं है वो कि भेद भेद सहज जानता, वो भेद रूप वस्तु को देखता है, वो ज्ञान मतलब गुणों का भेद, वो विषय नहीं। यहाँ पर भेद अभेद यहाँ पर वो अर्थ नहीं है। साकार और निराकार का अर्थ वो वाला नहीं है। यहाँ पर जो अर्थ है वही समझना है। ये साकार का अर्थ है भेद सहित, मतलब भिन्न, कि जैसे हमने जाना ये ग्रंथ है, ये जीव है, इसका मतलब वो अजीब नहीं है, वो ये ऐसा जानना ज्ञान में आएगा, मति ज्ञान में, ही श्रुत होगा, ये ज्ञान, दर्शन में श्रुत नहीं ज्ञान होगा। नहीं होगा। हाँ? नहीं, ये श्रुत ज्ञान नहीं होगा। नहीं, श्रुत ज्ञान इसके आगे जानेगा। ये मति ज्ञान है, और इसका ये मति ज्ञान जैसे देखना, पहले लिखा है कि मति ज्ञान द्वारा आत्मा को जानता है, ये आत्मा है। फिर श्रुत ज्ञान से क्या करता है कि वो उसके ज्ञान स्वरूप तत्व का अनुभव करता है और आनंद का वेदन करता है। ये सारा काम श्रुत ज्ञान में होता है। मति ज्ञान का काम है यह आत्मा है, यहां तक तो वो पहुंचा सकता है, लेकिन आत्मा का अनुभव तो श्रुत ज्ञान में ही होगा। ठीक है? ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है, ऐसा ज्ञान उसको मति ज्ञान में आएगा। यह आत्मा है,
ये जानने का तात्पर्य ये हुआ कि अन्य चीज नहीं है, लेकिन वो विश्लेषण नहीं कर सकता। जैसे आपने कहा कि शरीर नहीं है, कि अन्न द्रव्य नहीं है, कि ये नहीं है, कि ये नहीं है, ये काम उसका नहीं है मति ज्ञान का। मति ज्ञान का काम है कि क्या है ये, और ये है मतलब अन्य चीज नहीं है। मतलब ये अगर सुमति है तो ये आत्मा है इतना जानेगा, और बस। कुमति है तो ये शरीर है इतना जानेगा। हाँ, कुमति है तो वो मतलब मैं शरीर हूँ, जानेगा ही मैं नहीं। आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा नहीं जानेगा फिर वो। नहीं, वो तो क्योंकि मिथ्या दर्शन सहित है, तो हाँ, शरीर हूं या जो श्रद्धान पड़ा, जो भ्रम, जितना भ्रम है वो सब इसमें आएगा। बस भ्रम भ्रम। बिल्कुल। तो इस प्रकार से देखो, आपने पूछा तो और अच्छा स्पष्ट हो गया विषय। चलिए, और रश्मि को क्या पूछना? भैया जी आवरण क्षय उसका मतलब? ठीक है, आवरण और क्षयोपशम का मतलब, ठीक है बताता हूं। देखो, आवरण, आवरण क्या है? जैसे ज्ञानावरण, ज्ञानावरण कर्म का नाम है ना, तो उसमें शब्द आया आवरण। तो आवरण का अर्थ है कि ढका हुआ, सामान्य अर्थ तो ढका हुआ होता है। अब जैसे हम इसको ऐसा समझें, एक कांच के गिलास में हम मटमैला पानी लें, ठीक है, मटमैला पानी लिया, तो मिट्टी के कारण वो पानी की स्वच्छता पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पा रही है, पानी साफ नहीं है, तो वो मिट्टी का आवरण है। ठीक। अब हमने क्या किया कि उसमें एक फिटकरी डाल दी, ऐसी फिटकरी डाल दी। फिटकरी जैसी डाली तो क्या हुआ, वो मिट्टी धीरे 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 बैठ गई, बैठ गई, पूरी दब गई, पूरी दब गई। तो वो क्या हो गया? अब ये उपसम कहलाता है, उपसम का उदाहरण है। लेकिन यहां तो छह उपसम समझना है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का उपसम कभी नहीं हो सकता, छह उपसम होता है। अब वो अलग बात है कि उदयाभावी छह सदवस्था रूप उपसम, वो सदवस्था रूप उपसम वाला उपसम है। लेकिन यहां पर उपसम सर्व प्रकृतियों के उपसम में जब कहेंगे तब उपसम शब्द का प्रयोग आएगा, तो यहां पर उपसम नहीं होगा ज्ञानावरण कर्म का। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो देशघाती स्पर्श, जैसे मान लो वो जो गिलास है वो थोड़ा सा हिल गया, और थोड़े से धूल कण ऊपर 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 ऐसे उछल, तो थोड़े से ऊपर ऊपर उछल रहे हैं, बाकी बिल्कुल स्वच्छ दिख रहा है, पानी साफ दिख रहा है। ये जो स्थिति है वो छह उपसम का उदाहरण है। ऐसे ही ज्ञानावरण कर्म में, जैसे मति ज्ञानावरण कर्म है, तो मति ज्ञानावरण कर्म के जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, मतलब कर्म परमाणु हैं, वो तो दबे हुए हैं, और जो देशघाती परमाणु हैं, कर्म परमाणु हैं मति ज्ञान आवरण के, वो थोड़े थोड़े ऐसे उदय में आ रहे हैं। ठीक है, वो देशघाती उदय में हैं, सर्वघाती दबे हुए हैं। तो ज्ञान जितने सर्वघाती दबे हैं, है ना, उतना ज्ञान प्रकट है। इसको कहते हैं प्रकट ज्ञान। जितना ज्ञान प्रकट है उसको कहते हैं क्षयोपशम ज्ञान। इसको हम कहते हैं ज्ञान का उघाड़, अर्थात ज्ञान इतना प्रकट है, विकसित है, और जितना वो है, वो जितना वो मतलब क्या बोलते हैं, वो देशघाती प्रकृतियां उदय में है ना, उतना वो आवरण सहित भी है। और अन्य प्रकृतियों का उदय है तो उतने उतने ज्ञान प्रकट नहीं है। तो जितना जितना कर्म का उदय होता है उतना उतना ज्ञान प्रकट नहीं होता, उसको हम आवरण सहित ज्ञान कहते हैं। और जितना ज्ञान प्रकट होता है उसको हम क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया? रश्मि पूछो, अब और कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, वही समझ में नहीं आ रहा था आगे। आ गया, बहुत बढ़िया, इससे अच्छे क्या हो सकता। चलिए देखिए, इस प्रकार ये मति ज्ञानावरण की बात हुई। ऐसे ही अब सब ज्ञानों में आएगा, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपरक ज्ञानावरण, ऐसे ज्ञानावरण है, केवल ज्ञानावरण। लेकिन केवल ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं होगा, केवल ज्ञानावरण का क्षय होगा।
और केवल ज्ञान प्रकट होगा, पूरा उगाड़ नहीं होगा, पूरा प्रकट होगा, है ना, वो उसमें विशेषता है। बस वो छाय ज्ञान है, ये छाया उसमें ज्ञान है। 4। तो यहां देखिए, उस ज्ञान, उस प्रकार के अर्थात श्रुत ज्ञान के आवरण के क्षयोपशम से और मन के अवलंबन से, श्रुत ज्ञान कहाँ किसका अवलंबन लेता है? इंद्रियों का नहीं, मन के अवलंबन से मूर्त अमूर्त द्रव्य का विकल रूप से विशेषतः अवबोधन करता है, वह श्रुत ज्ञान है। ये 5 इंद्रियों का अवलंबन नहीं करता, मन का अवलंबन करता है। ये भी मूर्त अमूर्त विषय को विषय करता है, मूर्त और अमूर्त द्रव्य को। मूर्त द्रव्य तो समझते ही हैं, उद्गल द्रव्य। अमूर्त द्रव्य धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, और अपन भी तो हैं जीव द्रव्य। तो ये मूर्त और अमूर्त दोनों को विषय करता है, ठीक है। अब तीसरा, और ध्यान रहे, मति ज्ञान के बाद ही श्रुत ज्ञान होता है। जिस विषय में मति ज्ञान होता है उसी विषय में वह श्रुत ज्ञान होता है, उसको विशेष जानता है या उसके संबंध से अन्य को जानता है। विचार शक्ति इस श्रुत ज्ञान में ही होती है, ठीक है, अनुभूति भी श्रुत ज्ञान में ही होती है। तीसरा, उस प्रकार के आवरण के क्षयोपशम से ही मूर्त द्रव्य का विकल रूप से अर्थात आंशिक रूप से, विशेषतः अर्थात साकार रूप से, भेद रूप से अवबोधन करता है, वह अवधि ज्ञान है। कि उस ज्ञानावरण कर्म में जो अवधि ज्ञानावरण कर्म है उसका जब क्षयोपशम होता है तो ज्ञान गुण विकसित होता है, और उस ज्ञान गुण का के विकास में जो पर्याय हुई है उसका नाम है अवधि ज्ञान। चौथा, ये जो ज्ञान है एक देश जानता है पदार्थों को, आंशिक, ये भी आंशिक ही है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द नहीं आया, प्रत्यक्ष जानता है, वो परोक्ष जानते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद नहीं किया है यहाँ। अब मन परिज्ञान की बात करते हैं। उस प्रकार के आवरण के क्षयोपशम से ही पर मनोगत दूसरों के मन के साथ संबंध वाले मूर्त द्रव्य का विकल रूप से विशेषता अवबोधन करता है, वह मनःपर्यय ज्ञान है। इसका नाम ही मनःपर्यय ज्ञान। दूसरे के मन में जो रूपी पदार्थ का चिंतन चल रहा है उसका वो स्पष्ट रूप से ज्ञान कर लेते हैं कि इसके मन में कौन से पदार्थ का चिंतन चल रहा है, और वो पदार्थ बिल्कुल स्पष्ट उनको दिखाई देता है। वो विकल्प में जो पदार्थ, जिस पदार्थ का विकल्प हो रहा है, मतलब विकल्प मन में जिस पदार्थ का चिंतन चल रहा है, कल्पना चल रही है, उसको वो प्रत्यक्ष जान लेते हैं। ऐसा मनःपर्यय ज्ञान का स्वरूप होता है, ठीक है। और यहाँ देखा आपने, ये अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान दोनों में ही मूर्त द्रव्य का बताया है। अवधि ज्ञान का विषय भी मूर्त द्रव्य है और मनःपर्यय ज्ञान का विषय भी मूर्त द्रव्य ही है। बस अंतर यह है कि अवधि ज्ञान मूर्तिक द्रव्य को जो जानता है वो दुनिया में कहीं जहां उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है वहां सब जगह का जान लेता है, ये स्थूल विषय है इसका। और मनःपर्यय ज्ञान का विषय दूसरे के मन में जो रूपी पदार्थ का चिंतन चल रहा है उसको जान लेता है, मनःपर्यय ज्ञान, ठीक है। बाकी दोनों का विषय मूर्त द्रव्य है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान, ये दोनों ज्ञान आत्म कल्याण के प्रयोजन के लिए कोई कार्यकारी नहीं, ठीक है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही कार्यकारी है। इसका मतलब हमारे पास जो ज्ञान है वो हमारे लिए कार्यकारी है। इसलिए ये ना सोचें मुझे अवधि ज्ञान होता तो मुझे बहुत बड़ा हो जाता, ये हो जाता, ये जान लेता, वो दुनिया भर की चीजें जान लेता। मनःपर्यय ज्ञान होता तो ये भी जान लेता। ये इस चक्कर में नहीं पड़ना है। जो ज्ञान है उसको हम आत्मोन्मुख करेंगे तो केवल ज्ञान का जन्म होगा, और केवल ज्ञान होगा तो ये मति श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और ये ज्ञान तो होंगे ही नहीं, ये सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो क्षयोपशम ज्ञान है, वहां तो कर्म का क्षय ही हो गया, ठीक है ना।
तो क्षय ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार से मन पर ज्ञान की चर्चा की। अब पांचवा है केवल ज्ञान। देखिए इसकी क्या विशेषता है। समस्त आवरण के अत्यंत क्षय से, देखो यहां क्या आया, सारे आवरण के अत्यंत क्षय से केवल ही आत्मा अकेला ही मूर्त अमूर्त द्रव्य का सकल रूप से, देखो वहां आया था चारों जगह विकल रूप से, आंशिक रूप से, यहां आया सकल रूप से, मतलब संपूर्ण रूप से, सर्व प्रकार से, ठीक है। और मूर्त और अमूर्त दोनों द्रव्य आए, ठीक है। सकल रूप से, विशेषतः, देखो विशेषता पांचों में आया, क्योंकि ज्ञान का विषय सविकल्प है। सविकल्प का मतलब यहाँ पर वो विकल्प संकल्प विकल्पों की बात नहीं है। यहाँ सविकल्प का अर्थ है भिन्न जानना, भेद सहित जानना। अर्थात जैसे अभी बताया था, ये ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ है का मतलब अन्य चीज नहीं है, तो इस तरह से वो जानता है, ठीक। विशेष और सामान्य, तो सामान्य अवलोकन, सब वस्तुएं सामान्य है, मतलब सत्ता मात्र का अवलोकन करता, वो दर्शन का काम है। तो उसकी चर्चा अगली गाथा में आएगी। यहाँ देखिए, विशेषता अवबोधन करता है वह स्वाभाविक केवल ज्ञान है। देखो ये स्वाभाविक केवल ज्ञान है। इस तरह सर्वद्रव्य पर्याय उसु केवल से केवल ज्ञान की परिभाषा यहाँ बताइए, तो उसको भाव आ गया यहाँ पर। अब जो तीन ज्ञान और हैं वो देखिए, मति मिथ्या दर्शन के उदय के साथ का, देखो आ गया कि नहीं विषय निधि जी। मिथ्या दर्शन के उदय के साथ का आभिनिबोधिक ज्ञान ही कुमति ज्ञान है। मिथ्या दर्शन के उदय के साथ का, आगे भी देखिए, मिथ्या दर्शन के उदय के साथ का श्रुत ज्ञान ही कुश्रुत ज्ञान है। मिथ्या दर्शन के उदय के साथ का अवधि ज्ञान ही विभंग ज्ञान है या कुअवधि ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञानोपयोग के भेदों के स्वरूप का कथन है। इस प्रकार मति ज्ञान आदि 8 ज्ञानोपयोगों का व्याख्यान किया गया, ठीक है। स्पष्ट है विषय, कोई कठिन तो है नहीं, और ये सारी बातें स्पष्ट रूप से यहाँ आ गई। अब इसके बाद अब जो अगली गाथा आएगी वो दर्शनोपयोग की आएगी, है ना। ज्ञानोपयोग की चर्चा यहाँ पूर्ण हो गई। ये भावार्थ है ना, भावार्थ में वही बात है जो अपन ने अभी कर ली है। चलिए, तो यहाँ अपन कल दर्शनोपयोग की चर्चा 42वीं गाथा के माध्यम से करेंगे। आज की चर्चा हम यहीं पूर्ण करते हैं। अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माखो वंदना शत बार, वंदना शत बार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय। सर्व करिए।